गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से। इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का एक वीडियो बना हुआ है और 12.1 देखने के लिए उससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। यह हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके डायरेक्ट चैप्टर वाइज डाला हुआ है। इसको आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है क्या कि एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm। ध्यान देने वाली बात क्या है, व्यास जब भी होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो चित्र हमारे पास दिखाई दे रहा है ये चित्र ब्रुज है, यहाँ पे ये व्यास है, तो इसके त्रिज्या जो होगा क्या होगा 35/2। 35 बटा क्या हो जाएगा 2 cm हो जाएगा। 35 बटा कितना हो जाएगा 2 cm हो जाएगा। 35/2 cm हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे कि ब्रुज का व्यास दे रहा है 35 mm। ब्रुज का व्यास कितना दे रहा है 35 mm। तो ब्रुज का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या इजकल टू आर इजकल टू होता है d/2, मतलब 35 बटा में क्या 2। अब पूछ रहा है क्या कि इसका पूरा तार की लंबाई, कुल वांछित तार की लंबाई क्या है। तो वांछित तार क्या है, ये पूरा गोल बना है, वृत्त की परिधि और प्लस कितने हैं, ये 5 हैं। कितने हैं टोटल 5 व्यास बने हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तार की कुल लंबाई का मतलब हो जाएगा क्या, तार की कुल लंबाई बराबर हो जाएगा किसका, तो ब्रुज की परिधि और प्लस हो जाएगा आपका 5 गुने व्यास। 5 गुने क्या हो जाएगा व्यास। तो ब्रुज की परिधि आपका आ गया कितना, ब्रुज की परिधि हो जाएगा πd और प्लस हो जाएगा 5 × d। दोनों का वैल्यू 22/7 इंटू डी का वैल्यू कितना है 35 प्लस 5 × 35। अब इसे सॉल्व कर दीजिएगा तो 35 22 5 72 से 110 mm और प्लस हो गया 175 mm इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, इज इक्वल टू हो जाएगा 285 mm। अब आगे दे रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इससे कितना त्रिज्यखंड बन रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। मतलब अगर वृत्त को हम 10 भाग में डिवाइड कर देते हैं तो आसानी से हमारा प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन में लिखेंगे प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल बराबर का हो जाए वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें डिवाइड कर देंगे बाई कितना 10। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²/10। पाई का मान कितना है 22/7। r का वैल्यू हो गया 35/2 इंटू हो जाएगा 35/2 और नीचे क्या इंटू है 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 से कितना हो गया 11 दूनी 22 7 5 35 5 दूनी 10। अब क्या हो गया 35 गुने 11 385 अब बटा में कितना आ गया 2 दूनी के 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका पूरा आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर। एक यहाँ पे आंसर हो गया और एक यहाँ पे आंसर हो गया। 2 आंसर, नंबर 1 और नंबर 2, खत्म काम। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और अगला क्वेश्चन में क्या दे रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने ताने हैं 8 ताने। देखिए एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे, देख रहे हैं ना 8 ताने हैं, ये सब बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13 यही है आकृति। छतरी का त्रिज्या 45 cm, मतलब ये कितना है 45 cm है। तो एक सपाट वृत्त बनाते इस 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, ये देखिए 2 क्रमागत ताना यही जो दिखाई दे रहा है इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे,
पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्योंकि इसमें कितना ताना बन रहा है, तो इसमें टोटल ताना आप देख सकते हैं, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में हम क्या करने वाले हैं, 8 से डिवाइड कर देने वाले हैं। तो 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर का हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल डिवाइड कितना हो गया 8। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड, तो पाई का मान 22 बटा कितना आ गया 7, और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू इसमें दे रहा है कितना 45, तो 45 गुने 45 और बाई 8 है, पहले से क्या है 8 है। अब क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे, 22 गुने 20 125, इसमें से इंटू कर दिए, और बटा 8 7 56 कटने लायक है, 11 दूनी 22 4 दूनी 8, अब कटेगा नहीं, मतलब यहाँ पे तो कटा ही सकते हैं, यानी ये हो गया कितना 11 हो गया, और बटा में कहा गया 7 चौक 28, इंटू करके डिवाइड भी कर सकते हैं, बटा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए, किसी कार के 2 आई पर है, आप कार में बैठे होंगे अक्सर, तो देखते हैं क्या कि कार जब चलती रहती है और वर्षा होने लगती है, तो ड्राइवर एक क्या करता है, एक आगे शीशा के ऊपर कुछ चलाता है जिसे वाइपर कहते हैं, जो पानी साफ करता है। ये पानी साफ करता है तो ये कैसा होता है, इस तरह से मान लीजिए एक ड्राइवर के पास है और एक मालिक या खलासी के पास कह सकते हैं, मान लीजिए वहां खलासी बैठा हुआ है, तो यहां पे क्या कर रहे हैं, अगर ये इस तरह से होता बाबू तो क्या बन जाता है, एक सर्किल बन जाता है, तो इसका त्रिज्यखंड हो गया, ये क्या हो गया त्रिज्यखंड हो गया, और त्रिज्यखंड का कोण कितना डिग्री दे दिया 115 डिग्री दे दिया, लंबाई कितना दे दिया त्रिज्या 25 cm, तो इस तरह के 2 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। तो वाइपर द्वारा साफ किया गया भाग का क्षेत्रफल बराबर का हो जी 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 गुने क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब क्या, त्रिज्यखंड का होता है 2 इंटू त्रिज्यखंड का होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है 115 इंटू 360 बाई हो गया, पाई का मान लेना है 22 बटा 7 इंटू 25 गुने क्या करेंगे 25। अब क्लास 10th में है तो आप तो कटा ही सकते हैं, ये 23 हो गया, कितना बार में कट गया 72 बार में कट गया। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे यहां से 2 से 36 दूनी 72, फिर क्या हो जाएगा 18 दूनी 11 दूनी 22, आइए 18 दूनी 36, अब कटने लायक नहीं है तो क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे 23 गुने 11 इंटू 625, और बटा में आ गया कितना 18 गुने 7, 18 गुने 7 जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, देखिए जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे, देखिए जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस कितना है 80 डिग्री का कोण बना रही है। देखिए तो मान लीजिए यहां पे जहाज होता, यहां पे क्या होता जहाज होता, यहां से मान लीजिए इस तरह से चेतावनी दिया जा रहा है, माने प्रकाश जा रहा है, तो प्रकाश जा रहा है तो ये कितना दूरी तय कर रहा है 16.5 किलोमीटर, और ये 80 डिग्री। अब मान लीजिए कि अगर इस तरह का माहौल रहता, इसको ऐसे अगर हम लोग क्या करते हैं ऐसे कर देते तो क्या बन गया एक सर्किल बन गया, तो सर्किल बन गया तो हमें क्या निकालना है, हमें ये पार्ट निकालना है, तो ये पार्ट मीन्स क्या त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है जहाज द्वारा चेतावनी दी गई भाग का क्षेत्रफल बराबर का हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360, थीटा के जगह पर कितना डिग्री यहाँ पे है? 80 डिग्री। कितना डिग्री है? 80 बटा में 360। पाई का मान लेना नहीं है तो हो गया 22 बटा 7। नहीं, कितना लेना है? 3.14 का प्रयोग करना है। तो 3.14 और इंटू हो गया आर का मान कितना है? आर का मान 16.5 इंटू 16.5। अब देखिए इसमें कटाते हैं, 0 से 0 कितना हो गया? 4 दूनी 8, 9 चौके 36। अब क्या हो जाएगा? यहां से 9 से तितरी के 9 5.5, फिर कितना हो जाएगा? यहां से ये हो गया, फिर 3 से क्रॉस किया तो ये भी हो जाएगा कितना? 5.5। अब देखिए नीचे बच ये कितना हो गया? इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो 6.28 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.25 और इंटू करके लिख देंगे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा उम्मीद है कि सारे बच्चे को समझ में आ रही है। जो जहां भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, दोबारा इसको रिफ्रेश करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक भी कीजिए, नहीं तो अनलाइक भी कीजिए, आपका मर्जी, जो मन वो करते रहिए। एक अगला दे रहा है, बहुत मेहनत से बनाया जाता है एक वीडियो, तो आप लोग के लिए ये बनाया हुआ पार्ट जो है आप लोग को अगर अच्छा लगता है, अगर लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ेगा तो बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। देखिए कह रहा है गोल मेजपोश है। मेजपोश हिंदी शब्द है, आप घर में सुने होंगे टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ माने टेबल का जो कपड़ा होता है वो है, जिसकी आकृति इस प्रकार से है। यदि मेजपोश की त्रिज्या, मेजपोश की त्रिज्या कितना दिया है? 28 सीएम। कितना दे रहा है? 28 सीएम त्रिज्या दे रहा है। तो देखिए इसमें कितने पार्ट हैं? इसमें टोटल पार्ट कितने हो रहे हैं? 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए टोटल होता है एक केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री। आप जानते हैं 6 पार्ट हुआ तो एगो कितना डिग्री का हो गया? 60 डिग्री। एगो कितना आ गया? 60। अब बताइए ये एक लघुखंड हो गया कि नहीं हो गया? और जब ये लघुखंड एगो हुआ तो इस तरह का कितना लघुखंड बन रहा है? 6 लघुखंड। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिजाइन का आ गया, यानी डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 6 गुने लघुखंड का क्षेत्रफल। लघुखंड का क्षेत्रफल 6 गुने लघुखंड का क्षेत्रफल। तो 6 गुने लघुखंड का क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ कि 6 इंटू लघुखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 पाई माइनस 1 बटा 2 साइन थीटा। तो यहां से हो गया 6 इंटू आर का वैल्यू कितना दे रहा है? 28 इंटू 28 और बगल में है थीटा का वैल्यू कितना है? 60 बटा में 360। पाई का मान कितना लेना है? नहीं दे रहा है। इसका मतलब पाई का मान क्या लेना है बाबू? 22 बटा 7 इंटू 22 बटा 7 माइनस 1 बटा 2 और बगल में हो जा रहा है कितना? बगल में हो जा रहा है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री अब क्या हो गया? 6 इंटू 28 गुने 28, ये कट गया 6 का 36, फिर 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, अपर में बचा 11 बटा 3, 70 के 21, 70 के 21 बचा है। और नीचे क्या हो गया? माइनस 1 बटा 2 √3/2। देखिए तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 इंटू 28 इंटू क्या आ गया? 28 और इंटू हो गया दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 84। दोनों का एलसीएम 84, अगर चौक 44 माइनस 21 इंटू √3 का मान 1.7 लेना है। तो बटप के जोड़ निकाल दिए यहाँ पे, तो कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 28 3 84, 3 दूनी 6, 28 दूनी का आ गया 56 इंटू 44 और माइनस हो गया क्या? 21, 7 एकन्नम कितना हो गया? 17 एकन्नम 17, 17 एकन्नम 17 की 7 हाथ में लगल का 1 और 17 दूनी 34 1 35, यानी ये हो गया कितना? 56 इंटू ये 44 में से 35 घटेगा, तो जब 44 में से कितना घटेगा? 35.7 घटेगा तो 3 आ गया यहाँ 14,
तो 14, 9 5 कितना हो गया 14, एक हासिल गया है तो 13, 8 5 13 और यहां से कहानी खत्म। तो मतलब आ गया 8.3, इंटू कर दीजिएगा, जो आ जाएगा वही उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए, सही उत्तर को चुनिए, सही उत्तर को चुनिए। क्या आर त्रिज्या वाले वृत्त उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पढ़े हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह पर हमको क्या भरना है, P भरना है, बाई 360 और पाई आर स्क्वायर। चूंकि देखिए क्या है, इसमें पाई आर स्क्वायर है, इसमें पाई आर स्क्वायर है, लेकिन पाई आर स्क्वायर के साथ P डिग्री है 180 के जगह पर 360 हम लोग का है, तो ये होगा नहीं, तो ये होगा नहीं। अब देखिए यहाँ P है और 180 है, यहाँ 2 है, तो देखिए तो 2 से 2 कट गया तो कितना है 90 आ गया। यहाँ 360 चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए, आर की जगह पर आर स्क्वायर चाहिए, तो ये भी होगा नहीं। तब क्या देखेंगे, P बटा 360 ये ठीक है, लेकिन आर स्क्वायर होना चाहिए था और यहाँ क्या है 2 यहाँ पे है, तो ये पोजीशन गलत है, ये भी सही नहीं है। तो P बटा 720 देखिए तो इसे क्रॉस किए तो 360, P बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारा डी क्वेश्चन है, डी जो ऑप्शन है वो सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले एपिसोड के लिए आप इंतजार कीजिए, जल्द ही आ जाएगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।